वनुमिनु बिही वनतवक्कलु अलैहि वनऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना व फ़ी मौज़िन आख़र क़ुल इन कुन्तुम तुहिब्बूनल्लाह फ़त्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्सला वमा मलकत अयमानुकुम औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वत्तस्लीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद अफ़्ज़ल सलावातिक बिअददि महलूमातिक व बारिक व सल्लिम अलैहि या रब्बी सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। भाई दोस्तों बुजुर्गों, माह रबीउल अव्वल चल रहा है। रबी का माना होता है बागो बहार। जिस तरह एक पान खर की ऋतु होती है जिसमें डालियों पर से, दरख्तों पर से, झाड़ पर से पत्ते गिर जाते हैं और उसके बाद एक पान के उगने की, पत्तों के उगने की सीज़न आती है, उसी को कहते हैं रबी। और इसी रबीउल अव्वल के महीने में आक़ाए नामदार ताजदार मदीना फ़ख्र दो आलम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए हैं। गोया कि जो है हुज़ूर का दुनिया में आना उस महीने में हुआ है जिसका नाम ही बागो बहार और रबी है। इसीलिए मेरे दोस्तों, जब हिजरत हुई है और हिजरत करके जब मदीना गए हैं तो वो भी अजीब अल्लाह का करिश्मा है कि पीर का दिन था, सोमवार था और 12वां रबीउल अव्वल था। दुनिया में आए हैं तो वो दिन भी मेरे दोस्तों 12वां रबीउल अव्वल और पीर का दिन है। और जब दुनिया से गए हैं तो ये भी अल्लाह की कुदरत है कि 12 रबीउल अव्वल है और पीर का दिन है। अब उम्मत तो उम्मत है दोस्तों, मीठा मीठा, हड़प हड़प, कड़वा कड़वा, थू थू, वलीमा दावत हो तो लाइनें लगेगी, गम हो, अफसोस की कोई बात हो तो कोई जो है सिक्का पैसा नहीं पर बल भी नहीं पड़ता। तो अच्छा था तो जो है मैदानों में निकल गए, लेकिन जहां बात मेरे दोस्तों गम की आई, अफसोस की आई तो किसी के ऊपर, किसी मुसलमान के चेहरे से पता नहीं चलता कि अफसोस किसको कहते हैं। इसीलिए शरीयत के अंदर न हैप्पी बर्थडे है, न किसी के जो है मौत के ऊपर गम मनाना है। हाँ, आज किसी का इंतकाल हो गया तो अगर रिश्तेदार हैं बीवी के अलावा तो 3 दिन तक गम मना सकते हैं। क्या तो गम मनाने का मतलब ये नहीं कि खाना पीना छोड़ दो, कपड़ा निकाल दो और विक्टोरिया के जंगल में चले जाओ। गम मनाने का मतलब है कि अफसोस होना कि अल्लाह एक नेमत थी वो चली गई। बीवी है 4 महीने 10 दिन तक गम मनाएगी जो उसका कानून है। बाकी मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी शासन के एक बीवी मुबारक, गालिबन उम्मे सलमा या भूल गया ना, जो अबू सुफियान रबी अल्लाह तआला की बेटी होती है, अल्लाह के नबी की बीवी मुबारक है। इनके अब्बा का या किसी रिश्तेदार का इंतकाल हो गया, 3 दिन के बाद जो है उन्होंने कहा कि खुशबू लाओ। खुशबू लाई गई, अल्लाह के नबी शासन कि वो बीवी मुबारक और हमारी अम्मी जान ने खुशबू लगाई और फिर ये कहा मुझे खुशबू लगाने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन दुनिया को पैगाम देना था कि अगर शोहर के अलावा किसी का इंतकाल होता है तो 3 दिन तक आदमी गम मना सकता है। 3 दिन के बाद बीवी के अलावा किसी के लिए जायज़ नहीं है कि वो किसी की मैयत के ऊपर गम मनावे। और मुसलमान ने क्या कर दिया, जिस दिन के अंदर हुजूर की पैदाइश है और जिस दिन के अंदर हुजूर की वफात है, पैदाइश को ले लिया और वफात को छोड़ दिया। इतने अफसोस की बात है। इसलिए शरीयत और सुन्नत का कानून ये है, ना हैप्पी बर्थडे है, न किसी की मौत के ऊपर जो है गम मनाना है। अब मेरे भाइयों, पैदाइश के तस्करे तो बहुत होते हैं और हुजूर दुनिया में आए, बहुत बड़ी बात है कि हुजूर आए, रहमत आई, हुजूर आए, नूर आया, हुजूर आई, दुनिया की किस्मत का चांद और सितारा बदले हैं।
और मेरे भाइयों, मैं एक आपको पॉइंट की बात बताता हूँ, जब हुजूर दुनिया में आए थे तो कोई आशिक रसूल नहीं था। जब दुनिया से गए हैं तो 1.25 लाख आशिक रसूल मौजूद थे। समझ में आवे से जયારે दुनिया में हुजूर आ गया था ત્યારે કોઈ સહાબી હુજૂરને માનવા વાળા મુસલમાન કોઈ નહોતું। પણ જ્યારે દુનિયાથી જઈ રહ્યા છે, હુજૂર અલ્લાહને પ્યારા થઈ રહ્યા છે, ત્યારે 1.25 લાખ સહાબા જે આશિકે રસૂલ છે એ દુનિયામાં મौजूद છે। हुजूर आए, तारीख लिखने का कोई मेरे दोस्तों चर्चा नहीं था, इसलिए उलमा ने कहा, जरा सुनना, कि हुजूर या तो 9 रबीउल अव्वल को आए, हुजूर 12 रबीउल अव्वल को आए, और तीसरा कौल गालिबन है कि हुजूर 13 रबीउल अव्वल को जो है दुनिया में आए, क्योंकि तारीख लिखने का कोई ज़माना ही नहीं था और हुजूर का कोई आशिक रसूल भी नहीं था जो तारीख लिख देता कि हुजूर फुलानी तारीख में आए हैं। बल्कि उस ज़माने को मेरे दोस्तों अभणता का ज़माना, जाहिलियत का ज़माना से याद किया गया। वक़र्न फ़ी बुयूतिकुन्न वला तबर्रुजन तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला। कुरान खुद कहता है कि वो तो ज़माना जाहिलियत था, लेकिन जब हुजूर गए जा रहे हैं दुनिया से तो 1.25 लाख सहाबा का मजमा है जो सब के सब इस बात पर इत्तिफाक हैं। बात की जितनी किताबें हैं वो सब एक मत होकर इत्तिफाक करके कह रहे हैं 12 रबीउल अव्वल को हुजूर की वफात है। दिल से यकीन करके कहो कि क्या इस तरह जो है ढोल ढबक्के डीजे ब्याजे बजान कर हुजूर को हम दिलों को ठंडक पहुंचा रहे हैं या हुजूर के दिल को ठेस पहुंचा रहे हैं? वो करने वाले जाने। हम तो खाली इतना जानते हैं, न शरीयत में हैप्पी बर्थडे हैं, न शरीयत के अंदर वफात के ऊपर किसी का 3 दिन के अलावा, वो भी कब मेरे दोस्तों, आज किसी का इंतकाल हो गया तो जुम्मा सनीन रविवार, बस ये 3 दिन गम मनाओ, बाकी पूरी जिंदगी हाँ इशारे सवाब करो। करने के काम ये हैं, हमारे बुजुर्गों की जिंदगी में लिखा है, जब रबीउल अव्वल आता था तो मेरे दोस्तों बड़े बड़े बुजुर्गाने दीन पूरे महीने के अंदर 1.25 लाख दरूद शरीफ का नजराना इस महीने के अंदर हुजूर को ट्रांसफर करते थे। इरादे ये करो कि रबीउल अव्वल आया है, इंशाअल्लाह जिस तरह दुनिया में बाहर आई थी हमारी जिंदगी में शरीयत और सुन्नत की बाहर लाकर हुजूर के दिलों को बाहर लाएंगे। कहो इंशाअल्लाह। ये हुजूर के पैगाम हैं कि दुनिया में हुजूर क्यों आए, कि आबाद करने के लिए, और दुनिया से हुजूर क्यों गए, क्योंकि क़यामत तक जो आने वाली उम्मत है वो हुजूर के नक्शे कदम पर चलकर जहां हुजूर पहुंचे हैं वहां उम्मत पहुंच जाए। हुजूर के दुनिया से जाने के चंद दिन हैं, 29 सफ़र, मुहर्रम, उसके बाद आता है सफ़र। हुजूर की ज़िंदगी का आखिरी ये महीने हैं, मुहर्रम, सफ़र में रबीउल अव्वल। 29 सफ़र को हुजूर एक जनाजे के अंदर गए, जन्नतुल बकी के अंदर नमाज वगैरह पढ़ी, वहाँ पर जो करना था वो गए, फिर हुजूर अपने घर तशरीफ़ ले आए। 29वीं सफ़र में अंदर, तारीख में अंदर, फिर जब जैसे घर पर आए हैं कुदरती तौर से आपको ताव आना शुरू हुआ, बुखार बढ़ता गया, धीमे 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 करके बुखार बढ़ता गया। 29वीं सफ़र की तारीख में अंदर एक तरफ बुखार बढ़ रहा है, दूसरी तरफ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जितने जल्दी काम जो अहम काम है उसको निपटा रहे हैं। 8वीं मुहर्रम या 9वीं मुहर्रम था, हुजूर के अंदर बहुत ज़्यादा जो है बुखार बढ़ता गया। एक छोटा सा जो है पैगाम, खुतबा और बयान दिया हुजूर ने 9वीं रबीउल अव्वल के अंदर या 8वीं रबीउल अव्वल के अंदर, जिसमें अल्लाह के नबी ने ख़ास तौर से अस्सला वमा मलकत ऐमानुकुम, ए मेरे मानने वालों, ए मुसलमानों, नमाज की पाबंदी करियो, ए अल्लाह के बंदो नमाज का ख्याल रखियो, नमाज की जो है अल्लाह के इस फरीज़े को अदा करियो। वमा मलकत ऐमानुकुम, तुम्हारे हाथ के नीचे जितने तुम्हारे रिश्तेदार हैं, बांदी, गुलाम, तुम्हारी बीवियाँ, तुम्हारे जितने भी छोटे हैं, उन तमाम का ख्याल रखियो। हुजूर ने इसकी ताकीद फरमाई। बुखार बढ़ता चला गया, यहाँ तक कि मेरे भाइयों 9वीं जिलहिज्जा आई, जुमेरात का दिन था,
हुजूर सारी नमाजें, हालांकि बुखार बढ़ता जा रहा है, अंदर से शिद्दत पकड़ता जा रहा है, मगरिब की नमाज हुजूर ने पढ़ाई है और मुसल्ला रसूल पर पढ़ाई है मगरिब की नमाज। जैसे मगरिब की नमाज खत्म हो गई, हुजूर अपने घर पर चले गए, बेहोशी तारी हो गई, बेहोशी बेभान थे गया। यहाँ तक कि ईशा का टाइम आ गया, मस्जिद के अंदर सहाबा मुंतज़िर हैं, इंतज़ार कर रहे हैं अल्लाह के नबी आवे और जो है हमको नमाज पढ़ाए। एक टब, पानी का जो टब होता है वो लाया गया, हुजूर उसको अपने सर पर फेर रहे हैं और हुजूर मुस्तकिल, भाई नमाज का टाइम हो गया, भाई नमाज खड़ी हो गई, यूँ बार बार पुकार रहे हैं। फिर पानी लिया, अपने सर पर डाला, फिर बेहोश हो गए, फिर पानी डाला अपने सर पर, फिर बेहोश हो गए। 3-4 मरतबा ऐसा हुआ और हुजूर की ज़बान से एक ही लफ्ज़ निकल रहा है, नमाज खड़ी हो गई, नमाज का टाइम हो गया। मेरे भाइयों, जरा दिल पर हाथ रखकर कहो, जो नबी बख्शे बख्शाया है, जिसके सजदे में कायनात बनी है, उसको तो नमाज की फिक्र है। नबी के नाम पर जो जुलूस निकालने वाले हैं, वो नमाज को छोड़कर जो है मिलाद मना रहे हैं। ये हुजूर को डायरेक्ट जो है ठेस पहुंचा रहे हैं, या हुजूर को जो है अपनी जबान में से हम क्या बोले दोस्तों। नबी नमाज की फिक्र करते करते दुनिया से जा रहा है और हम तंदुरुस्त हट्टे कट्टे होकर नमाजों के जनाजे निकाल रहे हैं। जरा सुनना फिर आगे, यहाँ पर अल्लाह के नबी ने कहा अबू बकर को कहो फलिसल्लि बिन्नास, वो जो है लोगों को नमाज पढ़ावे, लोगों को नमाज पढ़ावे। जुमेरात की ईशा हुजूर की जो है घर में हुई, जुमेरात जुम्मा का दिन, जुम्मा की 5 टाइम, शनिवार की 5 टाइम, रविवार की 5 टाइम, पातिया 15, जुमेरात की जो ईशा की नमाज 16 और सोमवार की फजर, ये 17 नमाजें हुजूर ने छोड़ी नहीं हैं। हुजूर 70 नमाज छोड़ी नहीं, घरना अंदर पड़ी से न नमाज अबू बकर सिद्दीक ने कीधु से कि जाओ मस्जिद में नमाज पढ़ाओ, न हुजूर खड़े होने की ताकत नहीं थी, इसलिए घर में नमाज पढ़ी है। ये 17 नमाज ऐसी है मेरे दोस्तों, दुनिया में नमाज उतरने के बाद हुजूर ने घर में पढ़ी है, बाकी सारी नमाजें जमात के साथ मस्जिद में अदा फरमाई है। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वालों, दिल पर हाथ रख कर कहो, हमने कितनी नमाजें छोड़ी हैं, न कितनी नमाजें जो है बाजमात पढ़ी हैं। क्या जवाब देंगे कल क़यामत के मैदान में, जब अल्लाह का नबी कहेगा मैंने कहा था कुर्रतु ऐनी फी सलाह, मेरी आंखों की ठंडक नमाज में है। मैं दुनिया से जा रहा था, मैंने अपने उम्मत को कहा था अस्सलाह अस्सलाह, ए मुसलमानों नमाज की पाबंदी करियो। तेरा नबी ताकत नहीं थी फिर भी नमाज नहीं छोड़ी है, बता तूने कितनी नमाज पढ़कर आया है। क्या जवाब देंगे मेरे भाइयों। आखिर में चाश का वक्त था, यानी अपनी भाषा में कहता हूँ 10-11 बजे थे, हुजूर का विशाल हो गया, अल्लाह के नबी अल्लाह को प्यारे हो गए। लेकिन ये पैगाम देकर गए, अल्लाह का नबी ताजदार मदीना हो, उनके ऊपर भी नमाज माफ नहीं है, तो उम्मत के हक में नमाज कहां से माफ होगी। जिस नमाज को कहा कि अस्सलातु इमादुद्दीन फमन अकामहा अकामद्दीन वमन हदमहा हदमद्दीन, नमाज ये दीन शरीयत और सुन्नत का स्तंभ है, थामला है, सुतून है। जो इस नमाज को कायम करता है, दीन शरीयत इस्लाम ईमान को कायम करता है। जो नमाज को छोड़ देता है वो नबी का लाया हुआ दीन छोड़ देता है। मेरे भाइयों, पैगाम इस जुमा का और रबीउल अव्वल का लेकर जाओ कि इंशाअल्लाह मौत की शाम तक हम जिंदगी के अंदर नमाज नहीं छोड़ेंगे। कहो इंशाअल्लाह, नमाज पढ़कर इंशाअल्लाह हमारे नबी की आंखों की ठंडक पहुंचाएंगे। कहो इंशाअल्लाह। अब यकीन कर लो मेरे भाइयों, नमाज के पाबंद बनो, फिर देखो अल्लाह के नबी की खुशखबरियां कैसे आपको हमको मिलती हैं, कैसी फिर जिंदगियों के अंदर तब्दीली आती है। फिर यूँ हाथ उठते हैं, हम कहते हैं ना हमारी दुआ क्या कबूल था। इसे उल्मा ने लिखा है मेरे भाइयों, जब आदमी खाली मुसीबत के वक्त खुदा को पुकारता है, अल्लाह मुसीबत
આવી ગઈ મુસીબત, તો ઉપરવાળા ફરિશ્તા અલ્લાહ પાક કોઈ કહેતા હે, એ અલ્લાહ પાક આની વાત ન સાંભળતા, આ તો છે ને અઠવાડિયાના અંદર આવવાવાળો છે, વર્ષના અંદર આવવાવાળો છે, આ તો મુસીબતના ટાઈમે તને પુકારે છે, ये अजनबी आदमी है, इसकी बात को मत सुनियो। और एक नमाजी आदमी, एक अल्लाह का बंदा जब अल्लाह को पुकारता है, जिसने जिंदगी के अंदर अल्लाह को पुकारा है, मुसीबत के जब वो पुकारता है, फरिश्ता कहता है अल्लाह इसकी दुआ कबूल कर लीजिए, ये तुझे हर वक्त पुकारता है। ये नमाजों की बरकत है। किताबों में लिखा है जब मौत आएगी तो हजरत जब मलकुल मौत है, मौत का फरिश्ता, वो नमाज पांचों टाइम के वक्त नमाज मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ने वालों का जायजा लेता है कि कौन नमाज पढ़ रहा है न कौन नमाज नहीं पढ़ता। जब नमाजी की मौत आती है तो हदीसों किताबों के अंदर है कि मौत का फरिश्ता नमाजी आदमी की आराम से नरमी के साथ इस तरह उसकी रूह निकालता है जिस तरह आटे में से मेरे दोस्तों बाल निकाल लिया जाता है। ये सारी बरकतें, सारी फजीलतें मेरे भाइयों हुजूर की सदक़े में उम्मत के वास्ते से, नमाज के वास्ते से उम्मत को मिली है। अल्लाह ताला जो हमें इस दुनिया का पैगाम ये है, नमाजी बने, सच्चे बने, कच्चे न बने। अल्लाह ताला हमें सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक नसीब फरमाए। जिसकी सुन्नतें बात को पढ़ ले। Lawan